आपकी कीमत अभी जीरो है। एक लोहार के बेटे ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में एक इंसान की असली कीमत क्या है? पिता ने दुकान में पड़ा लोहा एक गंदा और बेकार टुकड़ा उठाया और पूछा, इसकी कीमत क्या होगी? बेटे ने कहा, मुश्किल से 50 रुपए। पिता ने मुस्कुराकर कहा, अगर मैं इसे लोहे को पिघलाकर इससे बहुत सारी छोटी छोटी सुइयां बना दूं तो उसकी कीमत क्या होगी? बेटे ने हिसाब लगाकर कहा, तब तो यह 5,000 रुपये से ज्यादा का हो जाएगा। पिता ने फिर पूछा, और अगर मैं इस लोहे से घड़ियों के महीन स्प्रिंग बना दूं? तो बेटा हैरान होकर बोला, तब तो इसकी कीमत लाखों में ही जाएगी। दोस्तों, आपकी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि आज आप क्या हैं। आपकी कीमत इस बात से तय होती है कि आप खुद को तपाकर मेहनत की भट्टी में झोंककर अपने आप को क्या बना सकते हैं। आधी मेहनत पूरा नुकसान। एक गांव में पानी की भारी किल्लत थी। राजा ने घोषणा की कि जो भी जमीन से पानी निकालेगा उसे भारी इनाम मिलेगा। एक आदमी ने जोश में आकर खुदाई शुरू की। उसने 20 फीट गड्ढा खोदा, पानी नहीं मिला। उसने उसे छोड़ दिया और दूसरी जगह 20 फीट खोदा, वहां भी पानी नहीं मिला। ऐसा करते करते उसने 5 अलग अलग जगहों पर 20-20 फीट के 5 गड्ढे खोद दिए और थककर राजा से बोला, इस जमीन में पानी ही नहीं है। तभी एक समझदार बुजुर्ग ने कहा, अगर तुमने अलग अलग जगह 100 फीट गड्ढे खोदने के बजाय अपनी पूरी ताकत सिर्फ एक ही गड्ढे पर लगाई होती तो 90 फीट पर ही पानी का झरना फूट चुका होता। दोस्तों, बार बार अपना रास्ता बदलने वाले लोग कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते। सफलता पाने के लिए 100 अलग काम करने की बजाय एक ही काम को पूरी शिद्दत से 100 बार करना पड़ता है। लोगों की सुनना बंद करो। मेंढकों का एक झुंड जंगल से जा रहा था। अचानक 2 मेंढक एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर गए। बाकी मेंढक गड्ढे के चारों तरफ इकट्ठे हो गए और चिल्लाने लगे, यह गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, अपनी जान मत गवाओ, चुपचाप हार मान लो। यह सुनकर एक मेंढक ने हौसला छोड़ दिया और गड्ढे में ही दम तोड़ दिया। लेकिन दूसरे मेंढक ने हार नहीं मानी। वह लगातार ऊपर उछलता रहा। ऊपर खड़े मेंढक लगातार चिल्ला रहे थे, मत करो, यह असंभव है। लेकिन वह मेंढक और तेजी से उछला और आखिरकार एक ऊंची छलांग लगाकर बाहर निकल आया। बाहर आने पर पता चला कि वह मेंढक असल में बहरा था। जब लोग नीचे चिल्ला रहे थे तो उसे लग रहा था कि सब उसका हौसला बढ़ा रहे हैं और इसी बात ने उसे बाहर निकाल दिया। दोस्तों, जब आप कुछ बड़ा करने निकलेंगे तो लोग आपको हतोत्साहित करेंगे और कहेंगे कि यह आपसे नहीं होगा। उस समय आपको बस बहरा बन जाना है और अपनी धुन में आगे बढ़ते रहना। यह आराम आपको बर्बाद कर देगा। बाज जब अपने घोंसले में अंडे देती है और उनमें से बच्चे निकल आते हैं तो कुछ समय बाद वह घोंसले से मुलायम घास और पंख निकालकर फेंकना शुरू कर देती है। घोंसला बिल्कुल नुकीला और कांटेदार हो जाता है। बाज के छोटे बच्चे जब घोंसले में बैठते हैं तो उन्हें कांटे चुभते हैं और वे असहज हो जाते हैं। उन्हें घोंसले में दर्द होने लगता है। माँ ऐसा इसलिए करती है ताकि बच्चे उस घोंसले को छोड़ें और उड़ना सीखें। अगर माँ ऐसा नहीं करेगी तो बच्चे कभी उड़ना नहीं सीखेंगे और उसी घोंसले में जिंदगी भर कमजोर बने रहेंगे। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में अचानक मुश्किलें, परेशानियां या तकलीफें बढ़ने लगी तो समझ जाइए कि कुदरत आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रही है ताकि आप आसमान में ऊंची उड़ान भर सकें। अगर ये कहानियां आपको अच्छी लग रही हों तो लाइक, शेयर, कमेंट